हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च एंड एक और स्कैल्पिंग सेशन में आपका स्वागत है। एंड अगर अभी आप यहाँ देखेंगे गाइस, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। तो दिस इज़ लुकिंग नाइस। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी 24,700 की कॉल में क्या किस चीज़ का अलर्ट आया है? बजाज फाइनेंस में अलर्ट आ गया। ओरे बाबा जी, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, मैं बहुत देर से बजाज फाइनेंस को देख रहा हूँ, HDFC लाइफ और बजाज फाइनेंस को काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज़ हम लोग सबसे पहले 24,700 की कॉल में 1800 क्वांटिटी उठाते हैं गाइस। ठीक है, एक तो ये उठा लिया, थोड़ी सी हायर प्राइस आ गई यार। स्टॉप लॉस यार लगभग मैं यहाँ रख लूँगा, 142 के पास रख लूँगा। टारगेट पहले 177 का रखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अभी पहले इतना रखते हैं। अगर मैं लेफ़्ट पे देखूँ तो ये एरिया जो है ये सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस तो है 177। तो ये 17-18 पॉइंट का टारगेट पहले एक बार लेके देखते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अगर ये आराम से निकल जाता है बड़ी कैंडल के साथ तो लेट्स सी, थोड़ा और रुकेंगे, नहीं तो डन फॉर द डे कर देंगे इधर। मतलब डन फॉर नाउ, नॉट फॉर द डे, फॉर नाउ। तो ओके, स्टॉप समवॉट अराउंड दिस जोन एंड इसको हाई पे रखेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मैं देख रहा था गाइज, आपका HDFC, सॉरी बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पर, बजाज फाइनेंस यार मेरे को एक नंबर लग रहा है, वाह एक नंबर। ठीक है, अब ये अगर देखोगे ना, बजाज फाइनेंस जो है ये दिस इज़ इनसाइड अ रेंज एंड आई फील दैट आई शुड टेक अ रिस्क। मुझे 5 लॉट, मैं 10 लॉट ले सकता हूँ वैसे। ठीक है, बट आज सुबह से ना मैं बहुत इनएक्टिव हूँ यार, पता नहीं बहुत ढीला ढीला फील हो रहा है मुझे। तो हम एक काम करते हैं, बजाज फाइनेंस के अंदर ना हम लोग 5 लॉट ही ले लेते हैं, बहुत है। ठीक है, तो इस पे अपन काम करते हैं। एंड यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ये HDFC वाला ट्रेड शेयर कर दिया था, और मैं 938 के पास रखता हूँ उसको यहाँ। ठीक है, दिस इज़ गुड इनफ, यहाँ पर काट देंगे मैं सेल। ठीक है, और टारगेट तो यार मैं अभी तो डे हाई देखते हैं इसका, 948 टू 950 देखते हैं। 950 मुझे सही लग रहा है, मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा रहा हूँ। ओके, तो वेट करते हैं। सो मैंने बेसिकली अपनी कम्युनिटी में आज शेयर कर दिया था, ये देखो बजाज फाइनेंस मैंने 942 के ऊपर मैंने कर दिया था यहाँ पर शेयर। ठीक है, अब यार मैं डायरेक्ट टिप तो नहीं देना चाहूँगा इनको, 942.5 के ऊपर क्लोज हो जाए उसके बाद ले लो एंट्री। हाँ, प्लान अबव 942.5, क्लोज 5 मिनट्स। ओके, ऑलराइट। तो अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। इस समय 5-5.5 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान चल रहा है गाइस। तो ठीक है, अब मेरे लिए ना इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये जोन, क्योंकि देखो अगर आप मेरे से पूछोगे मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया, गैप अप किया। कल की वीडियो जाके देखो, बताया मैंने प्लान कैसे करना है आपने। तो गैप अप के बाद एक बहुत अच्छा सीन यहाँ पर बना, मार्केट पहला मूव निकाल गई, उसके बाद यहाँ से इरेज होने लग गई मूव्स। हायर ये लो बना, हायर लो बना, एंड ये पैटर्न अपना हायर हाई के साथ बना रही है। अगर ये जोन नहीं क्रैक होता, अगर मार्केट एकदम से इसको नीचे नहीं तोड़ती है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो चांसेस हैं गाइस कि यहाँ से हमें बहुत प्यारा मूव मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक या इससे हायर लेवल्स। ठीक है, तो ये एक अलर्ट गेम रहेगी अपनी, बहुत नेक्स्ट लेवल वाली। आज मेरा तिरुप का इक्का जो है ना वो बजाज फाइनेंस है, ये आज मुझे पैसे बना के देके जाएगा। मुझे पता नहीं अंदर से ना एक ऐसी भयंकर सी तगड़ी फीलिंग आ रही है ना कि ये आज बहुत अच्छा चलेगा। रीज़न बीइंग दिस इज़ सो फ्लैट यार, ये देखो आप, मतलब ये गैप अप के बाद ये फ्लैट हो गया यार ये मूव। तो ये लग रहा है ये भागेगा बढ़िया एक नंबर। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। ऑलराइट, तो एक तो ये हो गया। HDFC लाइफ तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ,
वो 760 के ऊपर हमें करना है, तो उसमें तो अभी कुछ भी नहीं है। इस पे ध्यान दीजिए गाइस, इस पे ध्यान दीजिए। मैंने अभी ना और लॉट्स क्यों नहीं उठाए, मैं रीज़न बताता हूँ कि मुझे ऊपर ना एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जोन जो है ना, ये मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि अभी पहले यहाँ पर ना एक बार थोड़ा माल लेके निकल लेते हैं, ठीक है। एंड अब अच्छा, बाय द वे, अब एडजस्टमेंट का टाइम आ गया। एडजस्टमेंट क्या करनी है? स्टॉप लॉस की एडजस्टमेंट। तो अभी इनिशियल हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? 142, ठीक है। तो वी वर अबाउट टेकिंग अबाउट 157, लगभग 13-14 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस ले रहे थे, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको 150 पे लेके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 166 जा चुका है यार, हमारी प्राइस से ऊपर जा चुका है। अगर ये वापस नीचे घूमता है तो नेगेटिव हो सकता है वो मार्केट के लिए। तो 150, 149, मतलब 149 के आसपास मैं इसको काट दूंगा, ठीक है ना। तो मैं इधर इसको काट दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक अलर्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक अलर्ट लगा लेता हूँ, तो वेट करते हैं। इधर भी एक मैं अलर्ट इसलिए लगाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को ना अब आदत नहीं है पूरे टाइम पीसी के सामने बैठने की, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं 10-12 साल यार मैं लगा रहा हूँ पीसी के सामने, और मैं बाकी जो मेरे काम होते हैं वो भी पीसी के सामने होते हैं, तो मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती है स्क्रीन को ना मतलब बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, देखता देखता रहेगा, उसको चेक करता रहेगा। तो मैं अलर्ट लगा लगा के रखता हूँ, और यहाँ धन में अलर्ट फ्री होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मेरे ट्रेडिंग व्यू पे जो प्लान है मेरे हिसाब से, उसमें मेरे 20 अलर्ट्स हैं, आई थिंक 20 हैं या 10, ऐसे कुछ है। तो ये भी कम पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही है यार, मतलब एक नंबर सीन है यहाँ पर, ठीक है ना। अलर्ट पे अलर्ट लगाओ, बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मार्केट वहीं पर कहीं ना कहीं मूव करेगी। जैसे ये जो है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चलता रहेगा कहाँ पर क्या हो रहा है। क्या प्रॉफिट चल रहा है गाइस इस टाइम पे? 16-17 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। आप ये लेके चलो कि यहाँ पर 18,000 और 10 पॉइंट, मतलब लगभग 36,000 के करीब हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। 30 से 35,000 के बीच में हम यहाँ बुकिंग प्लान कर सकते हैं अपनी। बजाज जो फाइनेंस है उसमें थोड़ी सी गेम डिफरेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर गाइस जो हमारा टारगेट रहेगा वो कम से कम 950-51 के पास रहेगा, ठीक है। तो 3750, लगभग 26,000 रुपये के करीब, मतलब 20,000 से ऊपर अगर मुझे यहाँ कुछ दिखेगा मैं इसको काटना चालू कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो और इट्स नॉट अबाउट कि आप इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हो, मैं स्कैल्प कर रहा हूँ यार, इंट्राडे है, मुझे एक आधा ट्रेड नहीं, मुझे 4-5 ट्रेड लेने हैं, तो जब जहाँ मुझे दिखेगा वहाँ मैं निकाल दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो बस वही है। तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं। आई हैव टू लीव अराउंड 11:40, मैंने बताया आप लोगों को, आई हैव टू पिक अप माई डॉटर। तो फिर मैं रिज्यूम करूँगा वीडियो अराउंड 12। अगर नुकसान हो जाता है कोई या कुछ हो जाता है तो गाइज मैं फ़ोन से काट दूंगा, मैं प्रॉफिट बुकआउट नहीं करूँगा फ़ोन पे, बट हाँ नुकसान अगर आता है तो यार वो बुकआउट कर दूंगा, तो आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो बस प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, वो मैं स्क्रीन पे आके करने वाला हूँ, ठीक है जी। चलो फिर मैं पॉज करता हूँ उसको। सो ट्रेडर्स, आई एम बैक। अभी तक मैंने कोई पोजीशंस नहीं निकाली है गाइस, एंड मेरा कोई ऐसा एसएल भी हिट नहीं हुआ है। तो अपन बैठे हुए हैं तब से। दो मार्केट ने हमारे जो टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक मार्केट गई थी, बट मैंने आपको बोला कि मैं नहीं निकाल सकता वहाँ पर, मैं आप लोगों के सामने निकालूंगा, बस हाँ अगर ये नीचे जाता तो निकालता ऑब्वियसली। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं गाइस, देखते हैं क्या होता है, ओके। एंड ट्रेड तो अच्छा लग रहा है मुझे, एस इट सीम्स कि ये ट्रेड थोड़ा तगड़ा लग रहा है मुझे, ओके। बजाज फाइनेंस का थोड़ा सा ये नीचे गया था, बट जब तक फटेगा नहीं जब तक मज़ा नहीं आएगा। 942 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 942। तो जब तक उसके नीचे कुछ नहीं होगा बातचीत नहीं होगी। अब कोई भी क्लोज अगर इसके नीचे होता है तो मैं ऑटोमेटिकली सारा सौदा कट कर दूंगा। तो लगभग 10 पॉइंट का 18,000-19,000 रुपये का अपना नुकसान मैं यहाँ पर कंटेन करके चल रहा हूँ, ओके। तो यस, ठीक है। अब मैं कुछ नया ऐड नहीं कर सकता गाइस, जब तक ये जोन नहीं निकलेगा आई कैन नॉट ऐड एनीथिंग। रीज़न है कि मूवमेंट ही नहीं आएगी, तो मैं कुछ ऐड भी कर लूँ उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ओके।
बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ बहुत तगड़ा सीन कर सकता है आज हमारे लिए ना। सो गाइस इस टाइम पे 18-19 हज़ार का प्रॉफिट है। मतलब मैं इतनी फ्लक्चुएशन देख चुका हूँ तब से अभी तक। मतलब एक टाइम पे क्या पैसे बन रहे थे और अभी मतलब ये भी भाई टेक्निक लेना थोड़ा सा ना कूदे वाली गेम बनाना बड़ा उसका सीन रहता है यार। यहाँ पर लगभग 150-149 के पास अपन निकाल देंगे उसको। ओके, बिकॉज ये 156 के नीचे गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी यार। मतलब अगर ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये सम सॉर्ट ऑफ एसल हंटिंग करने की कोशिश की है इसने। यहाँ पर ऊपर गया है, अब यार अगर दोबारा इसके नीचे जाता है ना या इसको टच भी करता है तो फिर ये गेम ऑफ है यार। फिर तो गेम ऑफ है बिल्कुल। फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हम वहाँ पर काट देंगे इसको। ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ था 142 पे। मैंने आप लोगों को बोला था कि 148 149 के पास मैं अपना प्लान करूँगा निकालने का। ये इसने बिल्कुल यहाँ पर टच किया है। ठीक है, बट मैंने निकाला क्यों नहीं है? रीज़न है कि मूविंग एवरेज, इट इज़ ट्रेंडिंग अप। मार्केट टच करके भी ऊपर निकलती है तो मैं एकदम नहीं निकाल सकता इसको। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। भाई साहब क्या करना चाह रहा है यार? ऑलमोस्ट 36,000 के करीब, 36-35 हज़ार रुपये देखने के बाद वापस से ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट के पास गाइस ये ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी इट इज़ ट्रेडिंग नियर आवर कॉस्ट। मैं अलर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने डे हाई के ऊपर लगा दिया है। इफ़ दिस वर्क्स आउट गुड इनफ, नहीं तो यार काट देंगे सौदे को। ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे इसमें। काफ़ी देर इसने होल्ड करवा दिया है हम लोगों को यार, काफ़ी देर होल्ड करवा दिया है। इतना होल्ड में ना मतलब जनरली जो ट्रेड्स होते हैं ना ऑफ हो जाते हैं। क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में भाई? सब ने अपने अपने प्लान शेयर किए हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। यार ये ETH क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट जा सकता है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है ETH में। और कल ETH ने, कल क्या आज भी ETH ने, ये आप देख सकते हो, एक बार दो बार ट्राई किया है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट काइंड ऑफ इसको देने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस यहाँ पर निकलती है ना तो स्टॉप लॉस अबव दिस एक शॉर्ट ट्रेड बनाया जा सकता है। और अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे, मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट आप देखिए, चार्ट देखो आप डेली वाला, क्या हो रहा है यहाँ पर। प्राइस इतनी बड़ी कैंडल बना रही है, बड़ी कैंडल्स रेड में ही आ रही है। देखो रेड में ही आ रही है, ग्रीन में तो कुछ खास आ ही नहीं रही है। और यहाँ पर छोटी छोटी इनसाइड बार्स बना के चांसेस है कि मार्केट एक ड्रॉप दे सकती है एटलीस्ट यहाँ तक का। तो आई थिंक 4100 या 4000 का लेवल ना अपने को मिल सकता है। और ये बहुत ज़्यादा रुक रही है भाई, बहुत ज़्यादा, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैं भी यहाँ पर शॉर्ट प्लान करने का सोच रहा हूँ ये 4288 के नीचे और इसके नीचे ऐड वैड देखेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं। अगेन गाइस 17,000 ये फिर से भाई नीचे आ गया। क्या चाह रहा है यार, परेशान ही कर दिया इसने तो। ओके, एंड गाइस जैसे मैंने अभी तक स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा था इसमें, अब मैं इसमें 940 के नीचे अगर ये जाता है ना तो मैं इसको कट ही कर दूंगा यार। फिर इसमें टिकने का फ़ायदा नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि आज का दिन भी है ना कंसोलिडेशन में बिताएगा, प्रॉब्ली उसके बाद ये फटेगा। क्योंकि ये R1 देख रहे हो, R1 942 है, प्राइस इसके ऊपर जा ही नहीं पा रही है यार। चलो अच्छा 180, थैंक गॉड भाई। ये चलो ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शंस हैव स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स। आप इंडेक्स का चार्ट देखिए यहाँ पर, लुक एट इंडेक्स चार्ट।
अरे यार, ये देखो इसने ब्रेक नहीं किया है, बट देखो ये कर चुका है ब्रेक, राइट, ये ब्रेक कर चुका है, तो इसका मतलब समथिंग इज आउट परफॉर्मिंग। तो गाइस आप देख सकते हो 40,000 के करीब हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें लॉस लेके नहीं जाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि कम से कम 20-22 हज़ार रुपये तो घर लेके जाए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको निकालेंगे हम। बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, 55,000 यहीं से बन रहे हैं अपने। एक बार ये भी क्रॉस करेगा ना तो ये और ऊपर जाएगा, प्रॉब्ली चांसेस है कि 200 तक जा सकता है। तो दो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक काम करें हम लोग एक बार ना, जब आप कंफ्यूज हो ना, आपको ना पता हो क्या करना है, तो ऑप्शंस के अंदर ना ये लगा लिया करो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड की जा रही है। तो अगर मैं जैसे ये करता हूँ, ये देखो आप, लुक एट दिस, इस दिन से यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, सारी मेजर वॉल्यूम्स यहाँ पर है, प्राइस उसको क्रॉस कर रही है, तो चांसेस है कि प्राइस अब अगला हर्डल जो कि 200 का है, प्राइस वहाँ जा सकती है। एंड देन 240 तो बहुत फार फेस्ट है, इतना हम लोग इतने क्वांटिटी के साथ नहीं कैरी कर सकते, पॉइंट नहीं है, ठीक है। 51,750 गाइज, लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। तो जब तक यार ये R1 के ऊपर ढंग से टूटेगा नहीं ना, मज़ा नहीं आएगा यार, मज़ा नहीं आएगा। 190 हो गया है, ये दोनों टूट चुके हैं, अब ये फटेगा तो इसके अंदर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया कि लगभग ये 180 के पास तो निकल ही चुका है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है ये 210 का है। अब ऑल डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पर ये क्या करना चाहता है, ठीक है। क्या प्रॉफिट चल रहा है गाइस, 57,000 61,000 के करीब का अपना प्रॉफिट चल रहा है। ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार, ये सही में बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, क्या फटा है, बजाज फाइनेंस, चलो बजाज फाइनेंस फट गया गाइस, फटा मतलब इतना ढंग से नहीं फटा है अभी, बट या इट इज़ मूविंग। सो 8,000 के करीब का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है। इसको यहाँ पर अलर्ट डाल देते हैं गाइस, इधर अलर्ट डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि 946 947 के पास अपन कुछ देखेंगे। देखो गाइस, वैसे तो उस टाइम पे टाइम हो रहा है 12:40, मेरे अंदर से इंट्यूशन कहती है कि मुझे ये टारगेट निकाल देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड टाइम हो रहा है कि मेरा टारगेट ना मिस हुआ है, मतलब एज इन। तो एक काम करते हैं, मैं इसको निकाल देता हूँ, मेरा ऑलरेडी काफ़ी टारगेट पूरा हो गया है, मैं बजाज फाइनेंस में प्ले करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बजाज फाइनेंस से थी, तो ठीक है इसको निकाल देते हैं, कोई नहीं, बढ़िया हो गया। अब इसको चलने देते हैं, कोई पंगा नहीं है, ठीक है, इसको ट्रेंड होने देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ना आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं कि अगर कोई चीज़ ट्रेंड नहीं हो रही है तो उसको पहले ट्रेंड होने दो, फिर टिप्पा आएगा एक, टिप्पे पे आप दोबारा प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सीन है। तो अभी पहला स्कैल्प अपना हो गया गाइस, फर्स्ट स्कैल्प इज डन। अब सेकंड स्कैल्प की थोड़ी वेट करते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए, देखो ऐसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसएल हंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक रिटेल कहाँ घुसेगा, ऑपरेटर को छोड़ो, आप पूछो रिटेल कहाँ घुसेगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है ना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई, रिटेल कहाँ घुसेगा, मुझे बताओ। अगर आपसे सीधा, यार मैं बोले जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। अगर मैं आप मैं आपसे सवाल पूछूं कि रिटेल कहाँ घुसेगा, तो ये क्या है गाइस, ये है डे हाई। कौन सा डे हाई है, प्रीवियस वाला, तो पीडीएच। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर ना एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं यहां पर एक R1 भी लगा देता हूं। जितने लोगों को पता नहीं मेरा R1 S1 का सिस्टम, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है वो, और उसका एडवांस लेवल हमारी कम्युनिटी में है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी जगह निकाल दिया, यहाँ पर दुनिया खरीदना चाहती है, या तो ये होगा कि आज मार्केट ऊपर निकल जाएगी, उन लोगों को रिवॉर्ड कर देगी, क्योंकि देखो अगर हमेशा ट्रैप बनेंगे तो ये लोग खरीदेंगे ही नहीं, मैं नहीं खरीदता, मेरा स्टाइल नहीं है खरीदने वाला, ब्रेकआउट, मैं हमेशा वेट करता हूँ। तो या तो उसको थोड़ा सा ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर अपन बाय कर लेंगे, मतलब बेसिकली जो रेजिस्टेंस था ना उसको सपोर्ट बनने दो, ओके। जब तक हमने डिसेंट प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, नॉट बैड, इतना हम तो 176 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें 189 मिल गया, तो ऑलरेडी गुड हो गया ना अपना सीन, तो बस ठीक है।
तो अब अगर आप देख देख के चमकोगे या रोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, तो उसको जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो 6,500 रुपये यहाँ चल रहे हैं गाइस, और 57,850 हमने 870 हमने यहाँ पर बुक कर लिया। सुपर। अब वेट करते हैं, टाइम हो रहा है 12:40, फर्स्ट ट्रेड इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर माय सेकंड ट्रेड। ओके, सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक तो कोई ऐसा पुल बैक नहीं आया, बट हमारा बैंक निफ्टी सॉरी बजाज फाइनेंस का ट्रेड अच्छा चल रहा है, तो कुछ 12-13 हज़ार रुपये हमारे बन रहे हैं। आई कैन बुक इट, बट मैं थोड़ा सा वेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो अलर्ट है मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ उसको, मैं ज़्यादा पुल बैक ट्रेड नहीं करूँगा। आई एम वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इसके अंदर ना एक बड़ी कैंडल की मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, तो चांसेस हैं कि एक बड़ी कैंडल शायद यहाँ पर आ जाए। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। नहीं तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं लूँगा इसमें, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का प्रेफर करूँगा आज इसमें से। ठीक है, कि अगर ये नहीं चलता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पे ये 12-13 हज़ार रुपये छोड़ूंगा, मैं इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो ये सीन है। अभी देखते हैं ETH में मैंने अभी एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर एक प्लान किया है, एक बाय ट्रेड मैंने अभी यहाँ पर प्लान किया है ETH के अंदर। कल भी ऐसा ही एक ट्रेड लिया था, उसमें ऐसे चले गया था अपना, छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था इधर कहीं पर, सम वॉट अराउंड दिस जोन, इधर लिया था, ये शायद इधर कहीं लिया था, इधर कहीं लिया था। उसका ऐसे लिया था हमारा लगभग यहाँ पर कहीं पर, इधर कहीं पर हमारा ऐसे लिया था, या इधर कहीं गया था, इसमें गया था इससे। तो उसमें भी अपना प्लान था कि ये थोड़ा चले, ये चला ही नहीं। देखते हैं आज चलता ही नहीं चलता। अगर मैं 1 घंटे का चार्ट देखूँ, 1 घंटे का चार्ट तो सही लग रहा है। अभी एक छोटी सी टेस्ट क्वांटिटी डाली है यहाँ पर, देखते हैं ये चलता ही नहीं चलता, क्योंकि सपोर्ट तो काइंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये करता है तो जो मुझे समझ में आ रहा है 4400 चेक हो सकता है। ओके, बट अभी देखते हैं क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, सो वेट करते हैं। मैं अब PC से हट के आई एम गोइंग टू द लैपटॉप, तो सारी चीज़ें मैं वहीं से शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर इंटरनेट इशू आ गया। सो ट्रेडर्स, इसका जो सेकंड हाफ था वो मैं अपलोड नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर, उसके पीछे एक रीज़न था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये रिकॉर्डिंग है हमारी, तो इस रिकॉर्डिंग में एक इशू ये हो गया था कि रेजोल्यूशन के चक्कर में हम लोग ना ये आधा आधा हमारा रिकॉर्ड हुआ था, तो इस वजह से मैं फिर ये वाली चीज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 13-14 मिनट्स है, तो मैं इसलिए इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैंने क्या किया था। तो आपको एक बार पहले पैनल दिखा देता हूँ। तो 61,507 का हमारा पैनल है, 8,000 रुपये का हमारा इसमें नुकसान हुआ था, और बजाज फाइनेंस हमने 12,000 समथिंग पे निकाल दिया था। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था। सबसे पहले आई वॉज प्लानिंग अ बाय, पहले मैं बाय प्लान कर रहा था इस जोन के पास, इधर मैं बाय प्लान कर रहा था। बट ये जब से रेड कैंडल बनी और ये थोड़ा नीचे जाने लग गई, तो कुछ ऐसा लगने लग गया कि मार्केट जो है ना इतने अच्छे पैटर्न को सम सॉर्ट ऑफ इरेज कर रही है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट प्लान ले लिया। ये फिर ऊपर घूम गया, तो मैंने स्टॉप लॉस तक की वेट नहीं की थी, मैं उससे पहले निकल गया था। ठीक है, ये इस वाला मैं बताता हूँ, 24,900 की पुट, लेट मी शो इट यू, 24,900 की पुट। तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक तो वीवैप के नीचे था ये ट्रेड। ठीक है, हमने यहाँ पर बाइंग की थी, एक्चुअली यहाँ पर भी नहीं, हमने यहाँ पर कहीं बाइंग की थी, और मैं यहाँ तक नहीं रुका था। ठीक है, मैंने इसको यहीं निकाल दिया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एकदम से ऊपर जाएगा, मेरे को सरप्राइज अटैक मिल जाएगा। बेसिकली ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर, मैं आपको सीरियसली बोलूँ, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पर ऑफ लगा था। तो जब वो चीज़ नहीं हुई तो फिर मैंने काट दिया, और फिर मैं लॉन्ग भी नहीं गया। रीज़न बीइंग डाइवर्जेंस आना चालू हो गया था प्राइसेस के अंदर, ऑप्शंस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे थे, सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप सेट हो रहा था, एंड ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैंने इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। ओके, तो बस इतनी थी मेरी ट्रेडिंग, तो वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आई थॉट कि एक बार आप लोगों के सामने ये चीज़ मैं बता दूँ। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है, सो मेक श्योर आप लोग धन या डेल्टा एक्सचेंज के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट इंस्टेंट एक्सेस चाहिए तो आप हमारे कोई भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।